दोस्तों ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर में फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहां पर क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि ये एक सरप्राइज था तो इसीलिए जेनिफर उसे मेल सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर गे लिफ्ट में चढ़ जाता है और इस लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर गे जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा। और फिर गे जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गे लिफ्ट में लगे हुए कॉल इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं पर वहां से भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहां पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं होते। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 5 दिनों के लिए लिफ्ट में फंस चुकी होती है और जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गे को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। इस पर गे जेनिफर को बताता है कि अभी मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इसीलिए जेनिफर गे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट को पता लगाया जा सके। लेकिन लिफ्ट पूरी तरह से पैकेट होता है, इसीलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों के साथ में फंसे हुए 1 घंटा हो चुका था तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो गे उसे अपनी बोतल देता है और गे के पास एक वाइन का बोतल भी होता है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गे से कहती है कि अब वो दोनों 5 दिनों के लिए यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि 5 दिनों तक तो यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आ जाता है। फिर वो ये बात गे से कहती है। गे कहता है कि थर्मस में ही कर लो, पर वो ये गे के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। पर गे उसे समझाता है कि इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है और वहीं गे दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है और अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उसी ड्राइंग के पास जाती है और वहां पर एक लड़की का ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो दोनों वहां पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम भी खेलने लगते हैं। फिर जेनिफर गे से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। लेकिन गे कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वह यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज रात को अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी पर अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते हैं। फिर गे अपनी वाइन की बोतल खोलता है और वो दोनों वहां पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए गे जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी गे ने और जेनिफर ने गे की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गे से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो गे किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगता है तो उसे जेनिफर वहीं पे रोक देती है। कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात नहीं करना। तो गे कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटास्टी के बारे में बात करनी चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज के टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गे बताता है कि इससे पहले वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसके साथ मैंने पहली बार कार में किया था। इसके बाद गे जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पे अल्टीमेट होना शुरू कर देते हैं। पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।